विशाल अपने घर पर आराम से रात का खाना खा रहा था। तभी जो है उसकी पत्नी जो थी वो आती है और बताती है, कहने लगी, आपको पता है गांव में पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। वहाँ घर पर सभी बहुत परेशान हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप पिताजी को यहाँ शहर लेके आ जाइए। यहाँ पर किसी अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज करा देंगे। इस पर विशाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक काम करता हूँ, कल रात की ट्रेन से मैं गांव के लिए निकल जाता हूँ। और फिर जो है विशाल की पत्नी ने कहा, हाँ ये आइडिया सही रहेगा, लेकिन देखो अब अम्मा बाबूजी को जो है हम यहीं अपने घर पर रखेंगे, उन्हें वापस गांव नहीं जाने देंगे। तो विशाल ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि वो यहाँ हमारे साथ आकर रहें शहर में, लेकिन तुम ये भी जानती हो ना कि उनको जो है गांव में ही रहना अच्छा लगता है। वो अपने बड़े भाई के साथ गांव के उस घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खातिर एक बार उनसे ज़रूर ये बात कहूँगा। तो फिर इसके बाद जो था विशाल खाना खाकर रात को सो गया। फिर अगले दिन वो अपना जो है जॉब पर गया और जॉब से आने के बाद देर रात जो है वो ट्रेन से भोलापुर के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर जो ये ट्रेन थी, जब वो रास्ते में जा रही थी सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विशाल के डब्बे में एक आदमी बैठा हुआ था, गुमसुम सा, चुपचाप सा। विशाल को लगा कि उसे उस आदमी से कुछ बात करनी चाहिए, इससे सफ़र जो है बड़े ही आराम से कट जाएगा बातों बातों में। तो विशाल ने जब उस आदमी से बात शुरू की तो उसने कहा, हेलो भाई साहब, मेरा नाम विशाल है और आपका नाम क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जानकर तुम्हें क्या करना है, चुपचाप से बैठे रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो विशाल ने कहा, अरे इसमें इतना अकड़ के कहने वाली कौन सी बात है, मैंने तो सिर्फ आपका नाम ही पूछा था और इससे ज़्यादा कौन सा आपका बैंक अकाउंट पूछ लिया था। वो आदमी जो है विशाल को घूर कर देखने लगा और फिर वापस से जो है शांत होकर बैठ गया। विशाल मन ही मन उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि न जाने किस तरीके का इंसान है। और फिर तभी जो है अचानक से ट्रेन में एक झटका लगा। तो विशाल जो था वो अपनी सीट से थोड़ा इधर उधर हो गया और वो जो सामने जो आदमी बैठा था वो भी। तो इसके बाद जो था विशाल खिड़की से बाहर देखने लगा कि ये जो ट्रेन है किसी सुनसान जंगल में जाकर बीच में रुक गई है। तो उसे लगा कि आगे जाकर पता करना चाहिए कि ये क्या हुआ है। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उस आदमी ने उसे रोक दिया और बोला, यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत पछताना होगा। तो विशाल ने कहा, रहने दो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। इसके बाद जो था विशाल अपनी जगह से खड़ा होकर यहाँ वहाँ ट्रेन में घूमने लगा। तो उसने देखा कि ट्रेन जो थी, जो कि मतलब बिल्कुल खाली थी, वहाँ दूर दूर तक उस आदमी के अलावा और विशाल के अलावा कोई था ही नहीं। अब विशाल जो था परेशान हो गया और वो ट्रेन से जैसे ही नीचे उतरा तो चारों ओर घना जंगल आसपास एकदम भयानक रूप लेकर उसको नज़र आ रहा था। तो तभी जो है उसके पीछे से वही आदमी आया और बोला, जो कि अभी भी ट्रेन में ही खड़ा था, बोला कि तुम जल्दी से वापस ट्रेन के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो विशाल ने कहा, कैसा खतरा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, अगर खतरा होगा तो सिर्फ तुमसे ही होगा, अजीबोगरीब इंसान। इसके बाद ये जो आदमी था विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसको अंदर जो है ट्रेन के खींचने लगा। विशाल उसकी हरकतों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी क्या करना चाह रहा है। तो विशाल उसकी बात को नहीं मानता और वो जो है जंगल में आगे की ओर जाने लगा अपना हाथ छुपाकर। अब ये जो आदमी था इसे चिंता लग गई विशाल की कि पता नहीं जंगल में इसके साथ क्या हो। तो वो ऐसा सोचते हुए जल्दी से ट्रेन से उतरा और विशाल के पीछे दौड़ा। तो विशाल जो था अचानक से ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया और इधर उधर वो उसको तलाशने लगा। फिर तभी उसे एक चीख सुनाई दी और वो जंगल में यहाँ वहाँ उसको तलाशने लगा। तो तभी जो है ज़ख्मी हालत में उसने देखा कि विशाल
ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ था। उसके माथे में जो है थोड़ी बहुत चोट आई थी। तो वो उसके पास पहुंचा और पूछा कि ये किसने किया। तो विशाल ने कहा, यहाँ पर कोई था, पता नहीं लेकिन कौन, उसने मेरे सर पर वार करके मुझे यहाँ गिरा दिया। तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो मेरी बात मानो, ये जंगल मायावी है, यहाँ पर छलावा है, हमें जल्दी से वापस ट्रेन में चलना चाहिए। तो इस पर विशाल ने कहा, लेकिन ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, वहाँ कोई भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने कहा, ये सब भी उसका छलावा है, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। अगर हम यहीं रह गए तो ज़िंदगी भर के लिए यहीं रह जाएंगे। तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते हो, मैं इस जंगल को पहले से अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ चलो मेरे साथ। उस वक्त विशाल को उस इंसान की आंखों में एक सच नज़र आ रहा था, और इस वक्त विशाल जिस हालत में था उसे लगा कि उसे उस अनजान शख्स पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा और कोई उसके पास चारा नहीं था। तो विशाल उस आदमी को अपना हाथ देता है, तो वो आदमी उसको सहारा देकर खड़ा करता है। वो जैसे ही खड़ा करता है तो पत्तों में जो है कुछ हिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर दोनों घबरा गए और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। तो तभी जो है उस काले अंधेरे घने जंगल में उन्होंने एक भयानक सी चीज़ को देखा। ये ना तो इंसान लग रहा था, ना ही जानवर, न जाने क्या चीज़ थी। वो आदमी बोला, भाई ये जो भी कुछ है बहुत ही भयानक है, चल जल्दी यहाँ से। तो इस तरीके से जो है वो दोनों जल्दी से ट्रेन को पकड़ने के लिए पहुँचे। तो जब वो ट्रेन में चढ़ गए तो तभी जो है वो अजीबोगरीब सी चीज़ या जानवर जो था वो भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। दोनों घबराने लगे। विशाल ने कहा, भाई ये तो यहाँ तक आ गया है, अब क्या करें, अब कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। तो उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे बैग में कुछ है जिससे ये हम तक नहीं आ पाएगा। तो वह आदमी विशाल को वहीं पर छोड़कर फ़ौरन से अपने डब्बे में गया और अपने बैग में कुछ तलाशने लगा। तो तभी जो है उसने अपने बैग से जो है हनुमान चालीसा निकाली। यहाँ पर विशाल की जान पर आ बनी थी। वो जो चीज़ थी वो विशाल पर अचानक से झपट पड़ी और उसका गला दबाने लगी। तभी वो जो शख्स था हनुमान चालीसा लेकर वहाँ पहुँचा और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाने लगा अच्छे तरीके से। जो है उस हनुमान चालीसा को सुनने के बाद वो जो जीव था भयानक, वो अचानक से ही उस ट्रेन से दौड़ते हुए बड़ी तेज़ी से उस जंगल की ओर अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। इस तरीके से विशाल और उस आदमी की जान उस रोज़ बच गई।